हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द पावर पॉइंट। कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को, बल्कि पूरे भारतवर्ष के लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाइस आज 26 जनवरी है, भारत की तारीख का एक ऐतिहासिक दिन, जिस दिन हमारा आईन जो है बन के पूरा हुआ, सामने आया और उसी आईन के जरिए आज भारत चल रहा है। उस आईन को द ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन गाइस सवाल यहां पर भी कि भला आज की जो जनता है, आज की जो भारत देश की जो आवाम है, जो लोग हैं, क्या उन्हें कहीं ये तो नहीं लग रहा कि आज भी एक इनडायरेक्ट वे से कॉलोनियल लीगेसी एस्टैब्लिश्ड है। क्योंकि जब सवाल आजादी की होती है, जब सवाल इक्वालिटी का होता है, तो देखा जाता है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की बात करो, चाहे वो किसी और मुद्दे की बात करो, चाहे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करो, चाहे गवर्नेंस की बात करो, चाहे इथिक्स की बात करो, मोरालिटी की बात करो, तो ये चीजें हर एक इंसान अपने यहां सोचता है कि भला क्या हम स्वतंत्र हैं। क्या जो हम गणतंत्र दिवस के दिन इस चीज की शपथ लेते हैं कि हम भारत के आईन के तहत अपनी जिंदगी गुजारेंगे, क्या वो गवर्नमेंट्स, क्या बड़े बड़े लेजिस्लेटर्स क्या इस चीज को लेकर चिंतित हैं कि भला जो उनका काम है, क्या वो द ग्रेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है कि नहीं। क्या वो याद कर रहे हैं कि हमारे भारत देश के उन वीर जवानों की कुर्बानियां, क्या उन्हें याद करते हैं। क्या उन्हें भगत सिंह याद है, क्या उन्हें सुखदेव याद है, क्या उन्हें बिस्मिल्लाह खान याद है, क्या उन्हें अशफाकुल्लाह खान याद है, क्या उन्हें सुभाष चंद्र जी बोस की वो कुर्बानियां याद है। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि गवर्नेंस, जब ऐसे कानून, ड्रैकोनियन लॉज बनाए जाते हैं जो भारत की आवाम को, भारत देश को एक बहुत बड़े संकट में डाल देते हैं, और जब लोग आवाज उठाते हैं तो उन्हें लाठियों और डंडों के द्वारा कुचला जाता है। ठीक वैसे ही जब अंग्रेज हिंदुस्तान में हुआ करते थे और जब भारत के मासूम आवाम आजादी की बात करती थी तो उन्हें बेरहमी के साथ कुचला जाता था। गाइस ये बहुत, चले मुद्दे की बात पे आते हैं। गाइस जम्मू एंड कश्मीर की यूथ जो तड़प रही है, जो सिसक रही है, और ये जम्मू एंड कश्मीर की यूथ की बात नहीं है। आज इस गणतंत्र दिवस के मौके पर मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बात सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की नहीं, बल्कि भारत के तमाम राज्यों की बात है, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना पीक पे है, जहां पे धांधलियों का माहौल, जहां पे स्कैम्स का माहौल पीक पे है। चाहे सियासी एतबार से देखो, लोग करप्ट हैं, चाहे सोशली देखें, चाहे इकोनॉमिकली देखें, इतने करप्ट हो चुके हैं लोग, यहां तक कि वो मेंटली, जहां तक कि उनके एथिक्स, मोरालिटी सब करप्शन में इन्वॉल्व है। गाइस क्या ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हम कभी भूल ही जाते हैं कि जो हमारा देश है शायद कोई और देश नहीं है। हमारे पास रिसोर्सेज, हमारे पास पॉपुलेशन, हमारे पास एक पोटेंशियल है हर किसी चीज को लेके कि हम पूरी बूम कर सकते हैं, पूरी दुनिया को अपने वश में कर सकते हैं। लेकिन ये जो करप्ट गवर्नेंस करने वाले लोग, ये जो करप्ट ऑफिशियल्स, जो सिस्टम के अंदर सिस्टम को चलाने वाले लोग, ये जब दलाली करते हैं ना, तो ये हमारे लिए उन आतंकवादियों से भी खतरनाक हो जाते हैं जो सरहदों पे हम पे हमला करते हैं, हमारे वीर जवानों पे हमला करते हैं। ये उन आतंकवादियों से भी खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे बीच रह के इस देश को खोखला करने की कोशिश करते हैं। हमने देखा रिसेंटली जेकेपीएसआई के एग्जाम में, हमने रिसेंटली देखा फाइनेंस अकाउंटेंट के एग्जाम में, और जम्मू एंड कश्मीर की बात करूं, इसके अलावा यूपी के अंदर, कर्नाटका के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, और भी कई राज्यों के अंदर हमारे ही कुछ बड़े बड़े ऑफिशियल्स, अगर आप पुलिस के बड़े बड़े ऑफिशियल्स की बात करो, कर्नाटका में एक स्कैम पकड़ा गया था सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट के लिए, उसमें एडीजीपी इन्वॉल्व निकले थे। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी बहुत सारे पुलिस के कर्मचारी और भी दीगर केएस, बड़े बड़े ऑफिसर्स इन्वॉल्व देखने को मिल रहे हैं। तो भला क्या ये उन अंग्रेजों से खतरनाक नहीं? उनका तो हमें पता था, ये साफ है, इनका काम हमें काटना है। लेकिन जो हमारे बीच, हम में से ही जो नासूर निकलते हैं और हमें काटने की कोशिश करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारी जिंदगी, हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित होते हैं। तो गाइस इसी बात पे, इन्हीं मुद्दों पे आज थोड़ा बातचीत करने आया था। 26 जनवरी पे चूंकि एक बहुत बड़ा दिवस है हमारे देश के प्रति, और लोगों को याद दिलाने के लिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाने के लिए, आज इस मौके पर मैं अपनी जो स्पीच ही मान लो, अब मेरे जो बोल है, ये उन सब के लिए मैं आज यहाँ पे आप सबके सामने रख रहा हूं। और मैं इस माध्यम से तमाम भारत देश के लोगों को, खास करके जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, यहाँ की जनता को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि निकल के आइए एम नरेगा से, निकल के आइए जम्मू से, निकल के आइए कश्मीर से, भारत की सतह पे देखिए, आलमी सतह पे देखिए। आप ये मत सोचिए कि हमें फलाने को वोट देना है तो देना है, चाहे वो दलाल ही क्यों नहीं है। अब सोचिए, अपनी लीडरशिप को देखिए, यूथ को देखिए, जिन यूथों को काटा, जिन यूथ का बेड़ा गर्क किया जा रहा है, जिन यूथ के हाथों में भारत देश का फ्यूचर है, उन्हें बर्बाद किया जा रहा है, उनको देखिए। उन्हीं में से कुछ लोगों को चुनिए जिन पे जख्म लगे हैं, वो आपके जख्मों को समझ सकते हैं। उन दलालों को छोड़िए, इन दरिंदों को छोड़िए जो कई साल से, कई डेकेड से आपको काटे जा रहे हैं, फिर भी आप इन्हीं का नाम चिल्ला रहे हैं। अपने घरों से बाहर आइए, अपनी सोच से बाहर आइए, वो ट्रेडिशनल सेटअप को छोड़ दीजिए और इनकलाब की बात करिए। इस नई पीढ़ी को मौका दीजिए, इनका साथ दीजिए और तब्दीली की बात करिए। एक बार फिर से गणतंत्र दिवस का आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद।
भारत देश जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।